वायु तत्व को कहीं पर भी आने जाने से कोई भी वस्तु नहीं रोक सकती है। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप वायु को कभी नहीं रोक पाएंगे। यदि आपने वायु को रोकने की कोशिश की तो आपकी सांसें ही रुक जाएंगी, क्योंकि आप जो सांस लेते हैं वह केवल और केवल वायु ही होती है, जिसको प्राण वायु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जीवन यानी प्राणवायु अर्थात वायु पर ही निर्भर है। इतनी शक्तिशाली होती है वायु। इसी वायु तत्व के स्वामित्व में 3 राशियां मानी जाती हैं, जिनका नाम है मिथुन, तुला और कुंभ। इन तीनों ही राशियों मिथुन, तुला और कुंभ राशियों को राशि मंडल की 12 राशियों की प्राण वायु माना जाता है। यानी इन तीनों ही राशियों की शक्ति पर शेष राशि मंडल जीवित है। इन्हीं 3 राशियों यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में मिथुन राशि भी 13 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे शनिदेव के प्रभाव से अछूती नहीं है। इसीलिए आज के इस अंक में हम आपको मिथुन राशि पर 13 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे शनि के प्रभाव का विशद विश्लेषण करने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शनि जैसा ग्रह जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहता है तथा 12 राशियों का पूरा चक्र लगभग 30 वर्षों में पूरा करता है। इसीलिए जब भी शनि जैसे की ग्रह की स्थिति में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी 12 राशियों पर लंबे समय तक तथा बड़ा प्रभाव पड़ता है। शनि के संबंध में ऐसा ही एक परिवर्तन 13 नवंबर 2024 को होने वाला है। 13 नवंबर 2024 को शनि अपनी वक्री गति को त्याग करके प्रातः 6:28 पर मार्गी होने वाला है। यह शनि 29 जून 2024 को कुंभ राशि में प्रातः 5:25 पर वक्री हुआ था। अब यह शनि 13 नवंबर 2024 को मार्गी होकर 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि पर ही गोचर करने वाला है, जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि जिन लोगों की शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तथा जिनकी जन्म लग्न मिथुन है, उनके भाग्य एवं कर्म के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। जिन लोगों को अपनी जन्म लग्न के बारे में पता नहीं है और उनकी राशि मिथुन है, उनके लिए भी यह विवेचनात्मक विश्लेषण प्रभावकारी रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी किसी मेजर ग्रह या प्लेनेट की स्थिति में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो अखिल ब्रह्मांड में घटी इस खगोलीय घटना का जन सामान्य पर 12 राशियों के माध्यम से अत्यंत ही विराट प्रभाव होता है। जैसा कि अब 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के बीच शनि का एक मेजर चेंज होने वाला है, जिसका मिथुन लग्न या राशि पर मेजर प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे शनि की स्थिति में शनि का प्रभाव 3 कारणों पर आधारित होता है। नंबर 1, जिस भाव में भी शनि ग्रह स्थित हो उसका प्रभाव जातक पर मेजर रूप से होता है। 13 नवंबर 2 से 29 मार्च 2025 के बीच कुंभ राशि पर गोचर करते हुए मिथुन राशि के नवम भाव में रहने वाला है। नवम भाव से भाग्य, आदेश, हुकूमत, पोते पोतियां, प्रसिद्धि, सम्मान, धर्म, तीर्थ यात्रा, नेता पद, जोश, साहस, सूझबूझ, भाग्योदय काल तथा सद्गुण आदि के विषय में विचार किया जाता है। कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है, यानी उपर्युक्त तथ्यों में मिथुन राशि वालों को नवम भाव में निश्चित ही अनुकूलता प्राप्त होने वाली है। जिस भाव का स्वामी यह शनि हो उस भाव पर भी शनि का मुख्य प्रभाव होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि में मार्गी रहने वाला शनि अष्टम भाव का भी स्वामी है। अष्टम भाव से उम्र, पुरस्कार, बिना कमाए हुआ धन, लॉटरी, मृत्यु का कारण,
मृत्यु का समय, अवनति, राज्यभंग तथा मृत्यु के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी बारे में अष्टम भाव से विचार किया जाता है। जिस नक्षत्र पर भी यह शनि गोचर कर रहा हो, उस नक्षत्र की के स्वामी की दशा तथा स्थिति का भी फल उस जातक को प्राप्त होता है। 13 नवंबर को शनि शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जिनके साथ शनि के मित्रवत संबंध हैं, और इस समय राहु मीन राशि में चल रहे हैं और शनि की राशि कुंभ से अगली राशि मीन में विराजमान है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसी होगी छाया वैसी होगी माया। यानी राहु अब बृहस्पति के रूप में ही अपने परिणाम देने वाला है। बृहस्पति सप्तम भाव तथा दसम भाव का स्वामी है, अतः मिथुन राशि का सप्तम भाव और दसम भाव सक्रिय हुआ माना जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, अतः मिथुन राशि वालों के लिए द्वादश घर भी सक्रिय माना जाएगा। अष्टम एवं नवम घर का स्वामी स्वयं शनि है, अतः मिथुन राशि का अष्टम एवं नवम भाव भी सक्रिय माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच मिथुन राशि वालों के लिए सप्तम, अष्टम, नवम, दसम तथा द्वादश भाव विशेष रूप से सक्रिय रहने वाले हैं। अब हम मिथुन राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं, लेकिन आप इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि हमें आपकी कुंडली के किसी भी ग्रह की वास्तविक स्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हम केवल गोचर कर रहे वर्तमान ग्रहों के अनुसार ही मिथुन लग्न अथवा राशि के बारे में विचार करके आपको बता रहे हैं। इसीलिए इसमें आपके व्यक्तिगत स्तर पर कुछ न कुछ अंतर हो सकता है। नंबर 1, सप्तम भाव। मिथुन राशि वालों का सप्तम भाव जागृत रहने वाला है। सप्तम भाव मुख्यतः पत्नी या पति, उसका स्वभाव, उसकी सच्चरित्रता, पातिव्रत्य, दाम्पत्य साथी कब तक जीवित रहेगा, एक विवाह अथवा बहुविवाह योग, पति पत्नी का पारस्परिक संबंध, ससुराल से धन की प्राप्ति, यात्रा, विदेश यात्रा, पुत्रों का माता से संबंध तथा मार्केश को नियंत्रित करता है। यानी यदि आप इस समय गैर शादीशुदा हैं तो आपके विवाह होने का प्रबल योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त आपके अनन्य प्रणय संबंध बनने का भी योग बन रहा है, किंतु आपके जितने भी प्रणय अथवा परिणय संबंध बनेंगे उनकी प्रगति अत्यंत तीव्रता से होने वाली है। दाम्पत्य साथी का स्वभाव निश्चित ही सौम्य प्रकृति का रहेगा। यानी आप शुक्रवार के दिन यदि दही से गुप्तांग साफ करेंगे या धोएंगे तो आपको निश्चय ही प्रणय संबंधों तथा धन का प्रचंड लाभ होने के योग बनने वाले हैं। नंबर 2, अष्टम भाव। मिथुन राशि के अष्टम भाव में शनि के स्वामित्व की राशि मकर राशि होने के कारण आपका अष्टम भाव जागृत है। अष्टम भाव से उम्र, पुरस्कार, बिना कमाया हुआ धन, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, अवनति, राज्य भंग, मृत्यु के संबंध में पता चलता है। तो आपको अचानक कहीं से बिना प्रयास के ही अचानक धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, किंतु अष्टम भाव में शनि की प्रथम राशि होने के कारण आपको रोग इत्यादि से भी मुक्ति मिलने का योग बन रहा है। मंगल की उच्च दृष्टि से आपका अष्टम भाव बलशाली एवं प्रभावशाली हो गया है, लेकिन अचानक से शरीर से रक्त अवश्य ही निकल सकता है। इसीलिए रक्तदान करें, अन्यथा चोट इत्यादि लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भूमि या अचल संपत्ति के आने का भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। नंबर 3, नवम भाव। नवम भाव से भाग्य, आदेश, हुकूमत, पोते पोतियां, प्रसिद्धि, सम्मान, तीर्थ, धर्म, तीर्थ यात्रा, नेता पद, जो साहस, सूझबूझ, भाग्योदय काल तथा सद्गुण आदि के विषय में विचार किया जाता है। आपका नवम भाव इस समय अवधि में सक्रिय रहने वाला है, अतएव आपके भाग्य, आदेश, हुकूमत, पोते पोतियां, प्रसिद्धि, सम्मान, धर्म, तीर्थ यात्रा, सूझबूझ,
भाग्योदय काल साहस, जोश तथा सद्गुण के विषय में उत्तम प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य की प्रबलता के चलते आपको कोई अत्यंत ही श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो सकती है। किसी तीर्थ यात्रा अथवा दूरस्थ स्थान पर टूर पर जाना पड़ सकता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि यदि आपकी आयु 36 वर्ष हो चुकी है तो आपका भाग्योदय अब प्रबल हो चुका है। नंबर 4, दशम भाव। आपका दसम भाव सक्रिय है। आपके दसम भाव में मीन राशि है और उसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। वर्तमान समय में बृहस्पति उसी द्वादश भाव में गोचर करते हुए शुक्र के साथ क्षेत्र परिवर्तन योग बना रहा है। अतः पद, नौकरी, जीवन निर्वाह हेतु कार्य, आदर, श्रद्धा, उच्चता, महत्ता एवं दिव्यता, ज्ञान, पिता, जिस प्रकार जीवन, प्रकार, वस्त्र, आभूषण, व्यापार, कृषि, कर्म, यज्ञ और विज्ञान के क्षेत्र में आपको निश्चय ही उत्तम फलों की प्राप्ति अचानक से हो सकती है। राजनीति में यदि आप भाग्य आजमा रहे हैं तो आपको अत्यंत ही उच्च पद प्राप्त होने वाला है। सरकारी कार्यालयों या न्यायालयों से आपके पक्ष में उत्तम निर्णय होने की प्रबल संभावना है। नंबर 5, द्वादश भाव। मिथुन राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच द्वादश भाव भी जागृत अथवा सक्रिय रहने वाला है। द्वादश भाव से व्यय, हानि, घाटा, दिखावा, मुकदमेबाजी, व्यसन, बाहरी स्थानों से संबंध, शत्रुओं का विरोध, फिजूल खर्ची तथा आकस्मिक खर्चों पर विचार किया जाता है। जेल यात्रा का भी विचार किया जाता है। इस भाव से बृहस्पति गोचर कर रहा है, इसलिए आपको सौम्यतापूर्ण परिणाम ही इस गोचर काल में प्राप्त होने वाले हैं। स्लीपिंग डिस्टरबेंसेज हो सकते हैं, इसीलिए मेष राशि वालों को सावधान होकर के मंगल का उपाय इस दरमियान करना जरूर चाहिए। इसके प्रयोजनार्थ आपको चांदी का चकोर अपने पर्स में अवश्य ही रखना चाहिए। इस दरमियान आपके परिवार में कुछ विवाद होने की संभावना है। यदि इन सभी परिणामों के मिलने में आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो जान लीजिए कि आपके गोचर में नहीं वरन आपकी कुंडली के ग्रहों में अवश्य ही कुछ दोष है, जिसका निदान किया जाना जरूरी है। इसके लिए आप किसी योग्य व्यक्ति या ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं। तो मित्रों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच शनि के मार्गी होने का ज्योतिषीय विवेचन। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।